देखिए सर, पहली बात तो पत्थरबाज का कोई मजहब नहीं होता, विद्रोही का कोई मजहब नहीं होता। जो पत्थरबाजी है उनका कोई मजहब नहीं होता, नहीं। लेकिन एक मजहब के लोग उनके समर्थन में क्यों आते हैं? हनुमान चालीसा किसने बताई आपको रोड पर पढ़ने के लिए? कि नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे आपको किसने बताया, किस किताब में लिखा हुआ था? क्या नुकसान होता है बताए नमाज से? हनुमान चालीसा से क्या नुकसान होता है? एक जब ताजिया निकलता है, ताजिया पथराव कभी हुआ है देश के अंदर? और मेरे को तो ऐसा लगता है बाबा जी के बुलडोजर की भी वहाँ भी आवश्यकता है हर जगह। क्योंकि आप यूपी के अंदर जाकर देखिए, कोई पत्थरबाजी, कोई क्राइम, कोई भ्रष्टाचार, इस तरह का कोई नहीं है। देखिए, मैं चाहता हूँ सनातन धर्म जो हिंदू है बेचारे, वे हिंसा नहीं चाहते, वे नफरत नहीं चाहते, वे प्रेम और मोहब्बत चाहते हैं। बंगाल से ममता बनर्जी है, ये मुस्लिम के ऊपर राजनीति कर रही है, उन मुसलमान को गुमराह कर रही है, उनसे दंगे और झगड़े कराने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेहताब खान है नाम मेरा। मेहताब जी, ये बताइए, ये जो राम भक्तों के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है, क्या वजह है इसकी? काफिर मानते हैं इसलिए पत्थर फेंकते हैं, या किस क्यों फेंकते हैं? हर बार भी आपने पिछले साल देखा कि पूरे देश में हर जगह से पत्थरबाजी हो रही थी राम भक्तों के ऊपर, इस बार भी देखने को मिला। क्या वजह है इसका? काफिर है इसलिए? देखिए सर, पहली बात तो पत्थरबाज का कोई मजहब नहीं होता, विद्रोही का कोई मजहब नहीं होता। अच्छा, ठीक है। और रही बात जब इलेक्शन पास आते हैं तो ये इसी टाइम क्यों होता है? बोला कि जो पत्थरबाजी है उनका कोई मजहब नहीं होता, नहीं। लेकिन एक मजहब के लोग उनके समर्थन में क्यों आते हैं फिर? देखिए, अगर वो समर्थन में आते हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम नवमी जो है, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। राम को कोई भी हो, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनको करना चाहिए सख्त से सख्त। नहीं, जब पता है कि त्योहार आ रहा है तो उनको प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं उनकी गलती मानता हूँ, अमित शाह की पूरी की पूरी गलती है, उनकी फेलियर है इसमें, लेकिन जो पत्थर फेंक रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, उसमें कोई भी हो, किसी भी समुदाय से हो, पकड़ो, जेल में डालो, सख्त से सख्त सजा दो, चाहे वो राम नवमी पे करे या ईद पे करे या मुहर्रम पे, कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसमें ये नहीं है हिंदू या मुसलमान है, वो कोई भी हो, कोई भी हो। पिछले साल जब जहांगीरपुरी में कार्रवाई करना शुरू हो गया था, फिर भी मिर्ची क्यों लग रही थी कुछ लोगों को? जी, आपने देखा था जहांगीरपुरी में जब कार्रवाई इसका होना स्टार्ट हो गया, जो पकड़े गए थे पत्थरबाज, तो उस पर फिर मिर्ची क्यों लगी? देखिए मेरी बात सुनिए, सारे हिंदू भाई एक से नहीं होते, सारे मुस्लिम भाई एक से नहीं होते। मैं हूँ, अगर एक चीज को मैं मंदिर के सामने से लेके एक बार जाऊँ, 2 बार जाऊँ, 3 बार जाऊँ तो आदमी चिढ़ता है। चिढ़ने की वजह क्या है? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जहांगीरपुरी की बात कर रहे हैं? पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी पथराव हो। जहांगीरपुरी की बात की आपने भी, आपने यात्रा निकाली, एक बार निकाल ली, दूसरी एक बात बताइए, हनुमान चालीसा किसने बताई आपको रोड पर पढ़ने के लिए? नमाज किसने बताई? नमाज किसने बताई पढ़ने के लिए? जब बीजेपी की सरकार, नमाज पढ़ने के लिए किसने बताया? बीजेपी की सरकार थी। सवाल ये है कि नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे आपको किसने बताया, किस किताब में लिखा हुआ था? क्या नुकसान होता है बताए नमाज से? हनुमान चालीसा से क्या नुकसान होता है? अरे आप मस्जिद के सामने पढ़ोगे बैठ के, मस्जिद के सामने, दूसरे समुदाय के सामने पढ़ोगे। भाईचारा की बात करते हो ना आप लोग, क्या हनुमान चालीसा से कोई नफरत सिखाता है? अगर सुन भी लिया, मैंने उनकी गलती मान भी ली, लेकिन आपके बड़प्पन होता है ना सर, ये आपका बड़प्पन होता है ना, कि मतलब आप क्या जो भी है उनका बड़प्पन होता है ना, कि हाँ हमारा भाई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो, क्या दिक्कत है? देखिए, मैं अगर किसी रास्ते में जा रहा हूँ ना और कोई लंगर लुट रहा है, तो मैं ये नहीं देखता ये गुरुद्वारे का है या मंदिर का है या पूजा का है, क्योंकि मुझे भूख लगी है, पेट ये नहीं देखेगा ये मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है। तो इसीलिए देखिए, जब जब ताजिया निकलता है, ताजिया पथराव कभी हुआ है देश के अंदर? मैं कह तो रहा हूँ, कोई भी हो, इसमें मैं क्यों ना हूँ, आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, चाहे मुस्लिम है कोई भी है, उन्हें जेल में डालो ना। तो मतलब आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। सर ये बताइए, पिछले साल भी आपने देखा था रामनवमी के दिन पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए, पत्थर फेंका गया, बाद में इस बार ऐसा माना जा रहा था कि सुधर जाएंगे वो लोग, जो गैंग है, जो एक तबका है पत्थर फेंकने वाला, वो सुधर जाएंगे, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है इनके साथ में क्या किया जाए कि सुधरे ये राम भक्तों पर पत्थर ना फेंके? देखिए, मैं आपसे पत्रकार साहब एक बात कहना चाहूँगा, वो कोई सा भी त्योहार हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे सिख का हो, जो लोग इस तरीके की पत्थरबाजी कर रहे हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे को तो ऐसा लगता है बाबा जी के बुलडोजर की भी वहाँ भी आवश्यकता है हर जगह। क्योंकि आप यूपी के अंदर जाकर देखिए, कोई पत्थरबाजी, कोई क्राइम, कोई भ्रष्टाचार, इस तरह का कोई नहीं है। अगर देखिए अलग जितने भी स्टेट है, अलग अलग सरकार चल रही है, तो वहाँ इस तरीके का हो रहा है, तो उन लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त होनी चाहिए। बहुत गलत है, इस तरीके का त्योहार पे नहीं होना चाहिए।
अभी आप बोल रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर हर जगह जाना चाहिए, बिल्कुल जाना तो चाहिए। लेकिन बाबा का बुलडोजर का भी सही नहीं मान रहे हैं लोग। बोल रहे हैं कि अगर कार्रवाई, अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो किस कानून के तहत वो बुलडोजर चला रहे हैं, ये भी सही नहीं ठहरा रहे हैं। देखिए, ये जैसे राहुल गांधी जी है, अखिलेश जी है, ये जितने भी दल है, ये सारे बौखलाए हुए हैं, ये मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं। जी, आपने देखा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी पहले बोल दिया था कि अगर रामनवमी अगर मुसलमानों के बीच से जाएगा तो उनको मुसलमानों का ख्याल रखना पड़ेगा, पथराव नहीं कर सकते, कुछ भी दंगा ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो पत्थरबाजी हुआ उसी तरफ से हुआ। राम भक्तों से इतना नफरत क्यों है? जो राम को मान रहे हैं, राम के भक्त हैं, उसे क्या नफरत है? देखिए, मैं चाहता हूँ सनातन धर्म जो हिंदू है बेचारे, वे हिंसा नहीं चाहते, वे नफरत नहीं चाहते, वे प्रेम और मोहब्बत चाहते हैं। लेकिन जैसे ये बंगाल से ममता बनर्जी है, ये मुस्लिम के ऊपर राजनीति कर रही है, उन मुसलमान को गुमराह कर रही है, उनसे दंगे और झगड़े कराने का काम कर रही है, उन्हें गुमराह करने का, उन्हें शिक्षा से दूर किया जा रहा है, हर चीज से उन्हें दंगा करने का काम कराने का कर रही है। तो ममता बनर्जी कर रही है, एक तरफ उन्हें बचाने का काम कर रही है और एक तरफ उनसे हिंसा कराने का काम कर रही है। वो तो बोल रही है कि बीजेपी वाले करा रहे हैं, बजरंग दल वाले करा रहे हैं पत्थरबाजी। कि भाई पत्रकार साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी ये दल है, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, ये जितने भी है, सारे मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं, सारे मोदी जी के पीछे लगे हुए। कैसे मोदी जी जाए, जाने के बाद कैसे हम चोरी करें, कैसे हम डकैती मारे, कैसे हम देश को लूटे, क्योंकि जो इन्होंने मोदी जी से पहले देश को लूटने का काम किया है, अब वो सपना ये याद कर रहे हैं, हम कैसे देश को लूटे। लेकिन देश का जो भ्रष्टाचार खत्म किया और लूट को खत्म किया है, तो मोदी जी ने खत्म किया है। राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, केजरीवाल जी, ये मोदी जी ने खत्म किया। पत्थरबाजों को कौन खत्म करेगा, ये भी बता दो मुझे। देखिए, मोदी जी की सरकार 2024 में फिर आएगी और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो इस तरीके का दंगा कर रहे हैं और भड़काऊ भाषण दे रहे, हिंसा का काम कर रहे, नफरत का काम कर रहे, ये 2024 में हम फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद के अंदर भेजने के काम करेंगे और उसके बाद हम सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों पे करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो क्या कर रहे हैं उसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई भी हो अपराधी, कोई भी हो, अतीक में अहमद हो, कोई भी हो, मैं किसी का नाम देखिए कोई भी हो, जो 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 दूसरे का घर उजाड़ेगा एक न दिन उसको सजा मिलनी है जरूर। जो बुलडोजर चल रहा है वो सही है? बिल्कुल, जो कार्रवाई हो रही बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो देश भर में पथराव किया जा रहा है, पत्थरबाजी किया जा रहा है, उनके घर पे बुलडोजर चलना साथ भी ये होना चाहिए। अच्छा। कोई भी समुदाय का हो, मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा, मैं मोमडन हूँ तो क्या मैं मोमडन का पक्ष करूंगा। अच्छा, जी। उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, मैंने क्या कहा आपको, विद्रोह का कोई चेहरा नहीं होता, पत्थरबाज का कोई चेहरा नहीं होता, उसमें कोई भी हो, आपको सबूत मिले, उनको पकड़ को जेल में डाल दो, कार्रवाई करो उनके। मेरा एक क्वेश्चन है, यदि विद्रोह का, यदि भीड़ का, मुझे जरूरत नहीं है, यदि विद्रोह का, यदि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, तो फिर कश्मीर में यदि कोई आतंकवादी मारा जाता था बिफोर 370 रिवोक, तो फिर उसके समर्थन में जुलूस क्यों निकलते थे? देखिए, मैं इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वहाँ के लोग वो जाने, आतंकवादी था, उसको सजा मिली, वो जुलूस निकाल रहे, गलत निकाल रहे। भाई जैसा करोगे वैसा करो। मेरी बात पूछिए, आपने क्या बोला कि जो पत्थरबाजी करते, जो आतंकी फैलाते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता? नहीं होता। फिर उनका जनाजा क्यों निकलता है? फिर उनको दफन क्यों किया जाता है? बताइए, फिर उनको दफन क्यों किया जाता है? बताइए, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर आतंकवादी आ जाए और वो सबको टारगेट करे, कहीं मुझे ये थोड़ा ही देखेगा ये खान साहब है, इसकी गोली ये थोड़ा ही देखेगी कि मैं खान साहब हूँ या मैं मुसलमान हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि जो पत्थरबाजी हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, वो मतलब कि किसी धर्म के नहीं आते, जो आतंकी फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं, वो किसी धर्म से नहीं आते। फिर उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद उनका जनाजा क्यों निकलता है? उनको दफन क्यों किया जाता है या फिर उनको आग क्यों लगाया जाता है? भाई जो धर्म का मोह है, संस्था है, धर्म आ गई ना इसमें सर? नहीं, कैसे नहीं आई? फिर क्या करोगे आप उसको बताइए, क्या करो? जो भी करना है जनता के बाप छोड़ देना चाहिए। भाई हमारे यहाँ दफनाया तो उसको दफनाते हैं, सजा तो मिलती, धर्म तो आ गई ना, लेकिन सजा तो मिलती है उसको। तो अभी आपने बोला धर्म नहीं होता, धर्म तो आ गया ना, सजा तो मिलती है। अच्छा, पीयूष पीयूष जी कहाँ के रहने वाले? कानपुर। कानपुर से उत्तर प्रदेश में। क्या उत्तर प्रदेश में दंगा, राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी हुई? कुछ भी नहीं हुआ, देश में हो रहा है। दहशत है इतनी ज्यादा, बाबा की बुलडोजर, बाबा की इतनी दहशत ही काफी है वहाँ पे, कुछ नहीं। इसमें कोने बंगाल में हो गया, पश्चिम बंगाल में ममता के राज में कुछ भी हो सकता है, उसकी बात नहीं करते। बाबा के राज में कुछ हुआ हो तो आप बताओ, एक भी पत्थर चला हो? अच्छा, कुछ भी हिसाब से तो गुंडे थे जो राम भक्त जो जा रहे थे वहाँ पर। तो भगवान का नाम लेने में कौन गुंडाई है? कौन गुंडाई है बताइए?
कोई गुंडाई की हम लोगों ने, कोई गुंडाई की? राम भक्त बोलने में कोई गुंडाई हो गई या डीजे लगा के गाना सुनने में कोई दिक्कत हो गई? आप क्या मानते हैं? मेरी बात सुनिए, आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मिस्टर मनीष। मिस्टर मनीष जी, ये बताइए, आप क्या सही मानते हैं? यूपी में एक तरफ पत्थरबाजी भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, बाबा जी का दहशत है, लेकिन वहीं गुजरात में भी हुआ जहां बीजेपी सरकार है, पश्चिम बंगाल में भी हुआ। ममता बनर्जी ने साफ साफ बोल दिया कि जो राम भक्त है, जो शोभा यात्रा निकल रहा है, वो मुसलमानों से ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, उनकी गलियों में नहीं जाएगा। क्या बोलते सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आज तक किसी नेता ने भी, अभी भी मैं रिपब्लिक डे में इंटरव्यू से आ रहा हूँ, वहाँ भी इतने बड़े बड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे, किसी ने एक बात पब्लिक के हित में नहीं करी, कानून के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं करी। राम मंदिर पे चल गया। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो स्टेट में, लॉ एंड ऑर्डर किसका काम होता है मेंटेन करना? आप मुझे बता दो, वहाँ की सरकार की जो भी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी है। अभी आप बंगाल को इशू बना रहे हो ना, बंगाल में हुआ ना, हैं? गुजरात का भी नाम लिया मैंने, गुजरात का भी नाम लिया। सुनिए, लेकिन वहाँ वो नहीं चलेगा टीवी में बड़े स्तर पे कहाँ चलेगा? बिहार चलेगा, क्या नाम है, बंगाल चलेगा। लेकिन मेरा सवाल है, अगर कहीं दंगा फसाद हो रहा है, सब जगह दिखाओ, सब जगह चलाओ, मेरी मीडिया से भी अनुरोध है। और किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, जब क्रिमिनल आदमी होता है या कोई आतंकवादी होता है, उसको धर्म मजहब से कहीं मत जोड़ना। अपराधी क्यों नहीं? सुन लीजिए, अपराधी आदमी अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो। और इनसे भी वही किया। मेरी बात सुनिए, आपने बोला कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होता, तो वो जब आतंकवादी मारने के बाद उनको एक धर्म के थ्रू उनकी अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? मेरी बात सुन, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पहले बताइए, जवाब दीजिए पहले। ये उनकी सुनो, वो उनका निजी मामला है। अब निजी हो गया ये, अब निजी हो गया ये। वो किसी को मारे तो कोई धर्म में नहीं आया, और मरने के बाद निजी हो गया ये। नहीं, सुनिए, जो धर्म के व्यक्ति अगर वो बोल रहे हैं, आप उनके नाम से प्रोटोकॉल को बुलाया जाता है, जो भी बोलते हैं, वो उनका निजी मामला है। मेरा अभी सुन लो, मैं फिर आपको धर्म के नहीं हो गए फिर तो